ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हम अध्ययन कर रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 8 और श्लोक संख्या है 36। इसको बोल रही हैं कुंती महारानी। मैं अनुवाद पहले पढ़ूंगा। हे श्री कृष्ण, जो आपकी दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा सिमरन करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने का एकमात्र साधन है। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं अनुवाद। हे श्री कृष्ण, जो आपकी दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा सिमरन करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने का एकमात्र साधन है। इसका शब्दार्थ इस प्रकार है। शृण्वन्ति, बोलो शृण्वन्ति, सुनते हैं। गायन्ति, कीर्तन करते हैं। गृह्णन्ति, ग्रहण करते हैं। अभीक्ष्णसः, निरंतर। सिमरन्ति, सिमरन करते हैं। नंदन्ति, हर्षित होते हैं। तब आपके इहितम कार्यकलापों को जना लोग ते वे एव निश्चय ही पश्यन्ति देख सकते हैं। आचरेणा, शीघ्र ही। तावकम, आपका। भव प्रवाह, पुनर्जन्म की धारा। उपरमम, बंद होना अथवा रोकना। पद अम्बुजम, चरण कमल। तो मैं अभी श्लोक पढ़ूंगा। इसका अर्थ इस प्रकार कह रहे हैं कि जो भी कोई व्यक्ति आपका श्रवण कीर्तन और सिमरन करते हैं या दूसरों को कोई कर रहा है ऐसे श्रवण कीर्तन या सिमरन को करते हुए देखते हैं, हर्षित होते हैं, तो उनको भगवान के चरण दिखाई देते हैं। ये पॉइंट चल रहा है यहाँ पे। तो वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं। आपको चरण कमल कैसे दिखाई देंगे? भगवान के चरणों का दर्शन कैसे होगा? अगर आप भगवान के बारे में सुनेंगे या कीर्तन करेंगे या सिमरन करेंगे या जो कर रहे हैं उनको देखकर खुश हो जाएंगे, ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपसे भक्ति भी नहीं भी हो रही, बहुत बड़ा पॉइंट है, तो दूसरे जो कर रहे हैं उनको देख के प्रसन्न होना चाहिए। हम लोग प्रसन्न नहीं होते हैं, उल्टा परेशान हो जाते हैं कई बार, है ना। अगर आप खुद भी नहीं कर रहे लेकिन दूसरों को देख के प्रसन्न हो जाओ तो भी आपको भगवान के चरण दिखाई, और उससे क्या होगा? उससे आपका ये पुनर्जन्म और मरण रुक जाएगा। ये श्लोक है, सही है? ऐसा श्लोक है ना, कितना सिंपल है। मृत्यु को जीतना। तो श्लोक इस प्रकार है। श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णसा सिमरन्ति नंदन्ति तवे हितं जना ताएव पश्यन्ति आचरेण तावकं भव प्रवाह उपरमं पदाम्बुजं। भव प्रवाह उपरमं पद अम्बुजम। आप में कोई दोहराना चाहेंगे? क्या दोहराएंगे? श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णसा सिमरन्ति नंदन्ति तवे हितं जना। पीछे बोलो। श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णसा। ऐसे कैसे बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं मंदिर कैसे बोलते हैं? मंदिर में तो क्या कहते हैं, पीछे उसमें कुछ स्क्रीन होती है ना, उस पे दिखाई देता है। तो उनकी बात कर रहे हैं? नहीं, जैसे पूरा श्लोक ही बोलते हैं दूसरे, ये ऐसे 4 पार्ट्स में करके बोलते हैं। नहीं, पीछे लोग कैसे दोहराते हैं? हाँ, जैसे आप बोलेंगे फिर पहले ऐसे एक लाइन आप बोलेंगे। हाँ, तो बोलिए। श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णसः
सिमरन्ति नंदन्ति तवे हितम जना। अभी मोबाइल वगैरह में किसी में निकाल लो ना। सिमरन्ति नंदन्ति तवे हितम जना। ता एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम्। पश्यन्ति ता एव पश्यन्ति आचरेण तावकम्। भव प्रवाह उपरमम् उपरमम् उपरमम्। भव प्रवाह उपरमम् उपरमम्। ऊपर है ना, उपरमम्। उपरमम् बोल रहा हूँ मैं, उपरमम् भी ठीक है। उपरमम् उपराम उपराम हो रहा, उपरमम्। भव प्रवाह उपरमम् पद अम्बुजम् पद अम्बुजम्। श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणसा। गायन्ति सिमरन्ति नन्दन्ति तव हितं जना। ता एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम्। भव प्रवाह उपरमं पदाम्बुजम्। भव प्रवाह उपरमं पदाम्बुजम्। आप बोलिए, इनको दीजिए, बोलेंगे पहले प्रभु जी। जैसे मैंने दोहराया आप बोलिए। षड्वंती गायन्ति, ऐसे बोलो। श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणसा। षड्वंती गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणसा। स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना। सिमरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना। ता एव पश्यन्ति चरेण तावकम्। ता एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम्। भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। भव प्रवाह परमं पदाम्बुजम्। इनको दीजिए। श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणसा। बोलिए ऐसे। श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्षणः। श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणसा। श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्षणस्य। स्मरन्ति नन्दन्ति ते हितं जनः। सिमरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जनः। तयं पश्यन्ति आचरेण तावकम्। आचरेण ऐसे गाओ भी ऐसे ही। ताएव पश्यन्ति आचरेण तावकम्। तयं पश्यन्ति आचरेण तावकम्। आचरेण तावकम्। भव प्रवाहो परम पदाम्बुजम्। भव प्रवाह परमं पदाम्बुजम्। दीजिए। पढ़ो, सबको पढ़ना है। श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणः। श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणसः। अभीक्षणसः है ना, अभीक्षणसः। स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना। सिमरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना। ता एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम्। ता एव पश्यन्ति आचरेण तावकम्। भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणसः। षड्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणसा। स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना। सिमरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना। ता एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम्। ता एव पश्यन्ति आचरेण तावकम्। भव प्रवाह उपरमं पदाम्बुजम्। भव प्रवाह परमं पदाम्बुजम्। पढ़ो पढ़ो, सबको पढ़ना है। कोई बात नहीं, जैसे भी आता पढ़िए। रिकॉर्डिंग चल रहा है, पढ़ो। सर्वन्ति गायन्ति नीचे है, नीचे से पढ़ो। नीचे लिखा है अलग अलग शब्द, नीचे है। षड्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणसा। हाँ से पढ़ो, यहाँ से इस पर। हाँ। सर्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणः। अभीक्षणसः। श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणसा। स्मरन्ति नन्दन्ति तव हितं जना। हाँ।
स्मरन्ति नन्दन्ति तवायुहितं जना सिमरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना ते एवं पश्यन्ति अविचरेण तावकम् ता एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् ताएव क्या द्वार पढ़ो ताएव तावकम् शुरू से क्या शुरू से ते एवं पश्यन्ति अविचरेण ते तावकम् पश्यन्ति अविचरेण तावकम् भक्प्रहार उपरमं पद अम्बुजम् भप्राप्रमं पदाम्बुजं वेरी नाइस गुड सो ताएव है ना ताएव ता मतलब ता क्यों कर रखा है हमें ते है ये उसमें ते लिखा है ता लिखा है इंग्लिश में ते इसमें कोई मिस्टेक है ता लिखा था ते लिखा दिखाओ टीई तो बहुत मिस्टेक है उस दिन मैं वो पूछा था ना उनसे अभय प्रभु से तो मेरे प्रिंटिंग में मिस्टेक था वो कुछ और कह रहे थे वो मैं कुछ और कह रहा था ते मतलब वो पश्यन्ति आचरण तावकम ओके तो मैं एक बार तात्पर्य पढ़ता हूँ फिर एक्सप्लेन करूँगा तात्पर्य सुने ध्यान से परम भगवान तात्पर्य श्रील प्रभु अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा परम भगवान श्री कृष्ण हमारी इस बद्ध भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते उनका दर्शन पाने हेतु मनुष्य को श्री भगवान के स्वाभाविक प्रेम से युक्त भिन्न प्रकार की जीवन की अवस्था का विकास करके अपनी वर्तमान दृष्टि को बदलना होगा समझ पा रहे हैं ना भगवान को देख नहीं सकते हम देख नहीं पा रहे कहाँ दिख रहे हैं भगवान ने कैसे बता रहे हैं कैसे देख सकते हैं उनका दर्शन पाने हेतु मनुष्य को श्री भगवान के स्वाभाविक प्रेम से युक्त भिन्न प्रकार की जीवन की अवस्था का विकास करके अपनी वर्तमान दृष्टि को बदलना होगा दृष्टि को बदलना है ना एक अलग प्रकार की हमें जीवन की अवस्था में होगा ना अलग प्रकार का जीवन बनाना पड़ेगा ये कह रहे हैं ठीक है जिस तरह से अभी जी ले रहे हैं ऐसी व्यवस्था से कुछ और व्यवस्था कुछ अलग तरह से जीना पड़ेगा फिर आपको भगवान दिखाई देंगे और उसमें भगवान का प्रेम स्वाभाविक प्रेम से युक्त अवस्था होगी वो जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर स्वयं विद्यमान थे तब सभी लोग उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं देख सके करेक्ट है रावण हिरण्यकशिपु कंस जरासंध तथा शिशुपाल जैसे भौतिकवादी भौतिक संपत्ति अर्जित करके अत्यंत योग्य व्यक्ति बन गए थे लेकिन वे श्री भगवान की उपस्थिति को समझ पाने में असमर्थ थे अतः भले ही श्री भगवान हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित क्यों न हो जब तक हमारे पास अपेक्षित दृष्टि नहीं होती तब तक उनको देख पाना असंभव है बहुत बड़ा पॉइंट है मतलब ऐसे तो हम भी सब लोग सब बराबर नहीं देख रहे कृष्ण के सामने भी लोग कृष्ण को नहीं देख पाते मतलब वो शिशुपाल कभी कृष्ण को नहीं देख पाए कहते हैं कंस कभी कृष्ण को देख नहीं पाया इसी प्रकार सब चैंटिंग नहीं कर रहे इसी भी प्रूव होता ना सब जप नहीं कर रहे कुछ और कर रहे हैं जप के नाम पे नहीं ऐसा हो सकता है ना वो तो देख तो रहा देखा नहीं शिशुपाल ने देखा था ना तो यहाँ पे कहते नहीं देखा उसने ठीक है तो कैसे देख सकते हैं बता रहे हैं यह अपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्ति में सेवा द्वारा उत्पन्न होती है जिसका शुभारंभ उचित स्रोत से श्री भगवान के विषय में श्रवण करने से होता है एक पॉइंट आ गया श्रीमद् भगवद गीता ऐसा लोकप्रिय ग्रंथ है जिसे सामान्य मनुष्य सुनते गाते तथा बारंबार पढ़ते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि ऐसी भक्ति संपन्न करने वाला व्यक्ति श्री भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाता इसका कारण यह है कि श्रवण नामक पहली विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है यदि श्रवण उचित स्रोत से किया जाए तो इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है सामान्यतः लोग अनधिकृत व्यक्तियों से श्रवण करते हैं ऐसे अनधिकृत व्यक्ति शैक्षणिक योग्यताओं में भले ही प्रकांड विद्वान हो किंतु उनके द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पालन न किए जाने के कारण उनसे श्रवण करना केवल समय का अपव्यय ही होगा कोई व्यक्ति विद्वान हो सकता है लेकिन अगर वो खुद भक्ति के नियमों का पालन नहीं करना उससे सुनना क्या है व्यर्थ ही होगा कुछ आपको लाभ मिलेगा नहीं बड़ा पॉइंट है तो किससे सुनना जो भक्ति के नियमों इसलिए भक्ति के नियम है सुबह जल्दी उठना आरती करना ऐसे करना तुलसी महाराज को देखते प्रणाम करना उनको सजाना भगवान को सजाना अच्छी तरह दीपक तैयार करना ये भक्ति के नियम है
और कोई ऐसे नहीं करता है, खाली ज्ञान ज्ञान बटोरता रहता है, उसको सुनने का कुछ लाभ आपको होने वाला नहीं है। पॉइंट है ना हमारा ये। सामान्य लोग अनधिकृत व्यक्तियों से श्रवण करते हैं। ऐसे अनधिकृत व्यक्ति शैक्षणिक योग्यताओं में भले ही प्रकांड विद्वान हो, किंतु उनके द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पालन न किए जाने के कारण उनसे श्रवण करना केवल समय का ही अपव्यय होगा। कभी कभी मूल पाठ की व्याख्या कलात्मक ढंग से इस प्रकार की जाती है जिससे वे अपना स्वयं का स्वाद सिद्ध कर सकें। अतएव सर्वप्रथम सक्षम तथा प्रमाणिक वक्ता चुनना होगा और तब उससे ही श्रवण करना होगा। जब श्रवण विधि पूर्ण तथा पक्की हो जाती है तो अन्य विधियां स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। वेरी नाइस। प्रभुपाद जी जोड़ दे रहे हैं पर श्रवण से करने से जो अन्य विधि है कौन सी है? श्रवण के बाद क्या होगा? कीर्तन। श्रवण करेगा तो अपने आप कीर्तन करेगा। जो सुनोगे बोलोगे नहीं आप। अगर आप कोई ऐसी फिल्म देख कर जो कभी आप देखी ना हो, आपने क्या बोलेगा? अरे माय गॉड, एक बार तू जा, बस तू पैसे मुझसे ले, लेकिन देख क्या बोलोगे? कोई ऐसी मूवी आई जो आज तक ऐसी मूवी नहीं आई हो धरती पे, कुछ ऐसी मूवी आई जो आज तक आई नहीं, क्या करोगे आप? जिसको मिलोगे क्या बोलोगी? क्या बोलोगे? देख लो, आइए देखने चलो। आप सब बोलोगे कि भाई तूने मूवी देखी है, वो पागल है क्या, मूवी देखी तूने? अरे जा, कैसे जा, बस नहीं बोलोगे आप? अब कुछ ऐसा प्रोडक्ट आ जाए तो ऐसे ही जो श्रवण भगवान के बारे में करेगा वो कीर्तन अपना आप करेगा। वो ये जो कीर्तन नहीं कर रहे इसका मतलब क्या है? हाँ, श्रवण करा ही इन्होंने। जो कीर्तन नहीं कर रहे हैं उन्होंने श्रवण, हाँ, इसलिए कीर्तन नहीं कर पा रहे हो। जिसे श्रवण किया ना वो कीर्तन में रुक नहीं पाएगा और वो मूवी आपको याद आएगी नहीं आएगी बार बार, तो सिमरन भी आएगा, उसका सिमरन भी आएगा। और आप कोई भी कॉपी पहनने के नहीं बैठे, मैंने कल ही बताया था आपने इसमें कल आपने क्लास में श्रवण नहीं करी, कभी पहन का है दोनों घर पे छोड़ के माताजी लेके बैठे है। देखो मेरे जेब में हमेशा रहता है, मैं तो फिर बना लेता, मैंने पहले भी रखता था, बीच में कई साल छूट गया मेरा ये, क्योंकि ये छूटा था कीर्तन में, पिछले साल छूटा था कई साल का। मेरे इसमें दो तीन कुर्ते खराब कर दिए थे पहनने, हाँ जी। फिर मैंने पहन रखना छोड़ दिया, पहन छूटा तो फिर नया छूट गई, लेकिन फिर मैंने दोबारा रखना शुरू कर दिया अभी। जो इसमें आ जाता ना वो मेरा बन जाता है, वो मेरे पास मतलब रजिस्टर आता है, कि मैं खोलता हूँ फिर जैसे कल लिखा था तो मैंने आपको दोहरा दिया ना कल। जो अभी डायरी में जाएगा वो आपका है, बाकी तो किताब का ही है। जो आप सुन रहे हो भूल जाओगे सब, यू मस्ट नोट डाउन। श्रवण तो पूर्वाध बहुत पॉइंट लिखा है, बहुत अच्छा पॉइंट है। जब श्रवण विधि पूर्ण तथा पक्की हो जाती है, पूर्ण पक्की, तो अन्य विधियां स्वतः ही पूरी। अन्य विधियां कौन कौन सी है? श्रवण, कीर्तन, सिमरन और आगे कितनी विधियां हैं? कितनी विधियां हैं? टोटल कितनी विधियां हैं भक्ति की? क्या लेक्चर नहीं सुनते हो? 9 विधियां भक्ति की। नवदा भक्ति कितनी फेमस है? नवदा भक्ति, नवदा भक्ति बोलते हैं ना, 9 वो है। कौन कौन सी है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, श्रवणम, कीर्तनम, क्या? श्रवणम, कीर्तनम, श्रवणम, हाँ, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, आगे अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम। ओके, तो इसके बाद 5 सेवा कितने? चौथी हो गई। उसके बाद 5 सेवा मतलब सेवा, जो सुनेगा तो पक्का सेवा करेगा, उसको प्रेरणा आ जाएगी। और अर्चन भी करेगा, अर्चन की जो पता लगेगा महिमा अर्चन क्या है। अर्चन के बाद वंदन क्या है? वंदन मतलब वेरी गुड, वंदना मतलब प्रार्थना, वंदना मतलब प्रार्थना। मतलब प्रार्थना करना है, भक्ति का नियम है। जो बंदा प्रार्थना नहीं कर रहा इसका मतलब क्या है? उसने श्रवण करना ढंग से। प्रार्थना कौन करते? मैं तो कोई प्रार्थना नहीं करता, आप करते हो? कोई दिन ऐसा कोई प्रार्थना करते नहीं हम लोग। प्रार्थना तो हमेशा ही निकलती रहनी चाहिए, पर वो कृपा करो। कैसे इस बार मृत्यु के समय पे आप आओगे? भगवान आप आ जाओगे ना मृत्यु के समय पे, कोई सहारा नहीं होगा समय। कल आ रहा था ना पॉइंट कि जब द्रौपदी वो जब जा रहे थे सारे पांडव, तो उन्होंने द्रौपदी की तरफ देखा ही नहीं। द्रौपदी अकेली रह गई, क्या होगा इसका? सब जा रहे के करके 5 भाई,
भगवान के धाम से शरीर। द्रौपदी तो किसी ने ध्यान नहीं दे रहा, ध्यान नहीं करा, द्रौपदी को साथ ले चलते हैं। सुना आपने कल क्लास में, शाम की क्लास में? तो वहाँ पर रूपाज लिखते हैं कि जब मृत्यु आएगी ना, कोई सहारा नहीं होगा, गुरु भी नहीं होगा उस समय आपका। तो वहाँ प्रभा जी कह रहे हैं कि ये, पर उनको पता था कि द्रौपदी एक्सपर्ट है, वो भी चली जाएगी धाम। प्रभा जी एग्जाम्पल दे रहे हैं जहाज का, कि हर व्यक्ति को जहाज उड़ाने में इसका है, बंद कर दो, हर व्यक्ति को जहाज उड़ाने में एक्सपर्ट होना चाहिए। अपना जहाज वहाँ हर एक को अपना जहाज क्यों उड़ाना पड़ता है। और जो जहाज उड़ रहे होते हैं, और आपको जहाज उड़ रहा है, मेरा उड़ रहा है, और आपकी जहाज में प्रॉब्लम आ गई, तो मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ? पॉइंट। या जब आप जहाज उड़ा रहे हो तो कोई हेल्प नहीं कर सकता उसकी, आपको अपना जहाज को संभालना है। तो हर एक को समर्थ बनना होता है भगवान के धाम जाने के लिए। मृत्यु के समय कोई हेल्प नहीं मिलेगी। जो एक्सपर्ट है वो मृत्यु उसके समय जहाज उड़ा के ले जाएगा, अपना धाम पहुंच जाएगा। ये प्रणाली है, एरोप्लेन है, हर एक को अपने एरोप्लेन को, मतलब कोई पायलट है खुद ही उड़ाएगा, कोई हेल्प कर सकता है? कर सकता है कोई हेल्प? अगर उसको उड़ाना नहीं आता तो गिर जाएगा जहाज उसका। तो कह रहे द्रौपदी भी एक्सपर्ट थी, वो भी चलेगी धाम, उड़ा के लेगी जहाज को। सब अलग अलग ले गए, सारे धाम पहुंचे भगवान के सह शरीर। सबसे बड़ी बात यह है कि द्रौपदी और ये सारे 5 पांडव मरे नहीं, ना इस शरीर को कोई दफनाया गया, ना जलाया गया, इसी शरीर से धाम चलेगा एक करके। और उन्होंने द्रौपदी की तरफ देखा भी नहीं, ये स्पेशली पॉइंट आया था, देखा ही नहीं ये भाई मेरी हमारी पत्नी है, हम तो सारे दिन सेवा करी है। अरे पति लेके जाता है पत्नी को, बाबू जी पॉइंट लेके नहीं आ रहे। वन शुड बिकम एक्सपर्ट। आपको खुद ही एक्सपर्ट होना पड़ेगा उड़ने के लिए, क्योंकि जब मृत्यु के समय मन कहाँ जाएगा, कैसी हालत होगी, कौन हेल्प करेगा? गुरु जो हेल्प करनी कर धरती पे, गुरु कैन हेल्प यू ऑन द लैंड। वो आपको ट्रेन कर सकता है यहाँ पर, भैया आप पूछ ले, पूछना है भाई आप करके अपने आप जयंती तो खुद ही करनी पड़ती है। सही है कि नहीं है? तो गुरु की एक दृष्टि से गुरु की कृपा क्या है? गुरु की कृपा है गुरु से इंस्ट्रक्शन लेना, उसे सीखना, पूछना। लेकिन आपको उस समय कृष्ण की जगह कुछ याद आ गया तो कुछ और। इधर हमारे चैंटिंग के समय वो होता है एरोप्लेन उड़ रहा है, कहीं और जा रहा है, और नींद आ रही है तो फिर कहता हूँ में चले गए, और कुछ और याद आ रहा है रजोगुण में चले गए। नींद तो रजोगुण बहुत ज़्यादा नीचे आ गए, नींद का काफ़ी नीचे आ गए हम लोग। और कुछ माइंड कहीं घूम रहा है चैंटिंग में, तो रजोगुण में चले गए, तो वहीं पहुंच जाओगे आप। रजोगुण में जाओगे तो कुछ बन जाओगे, तमोगुण में जाओ बंदर बन जाओगे नहीं, रजोगुण में शेर वगैरह बन जाओगे, शेर भालू वगैरह, चीता वीता बन जाओगे, क्या बनाओगे, सांड वांड बन जाओगे। और सतोगुण में देवता वगैरह बन जाएंगे नहीं। तो ये पॉइंट आया था। तो यहाँ पर श्रवण से होता है, श्रवण। आज वंदना मतलब वो प्रार्थना, अर्चना, वंदना, फिर दास्यम मतलब अरे दास बनना है, मतलब नौदा भक्ति माता दास नहीं बन रहा भाई, ये नौदा भक्ति फॉलो नहीं कर रहा। अगर आप दासत्व में भाव में नहीं हो तो व्हाट डज इट मीन? आपकी 9 विधि पूरी नहीं हो रही। क्या कहते हो? आप यहाँ पे बॉस बनने आए हो, मतलब लीडर बनने आए हो कि दास बनने आए हो? अगर आप दास भाव में नहीं तो आप भक्ति में नहीं है, भक्ति से आउट हो गए आप। नहीं, फिर आगे अर्चना वंदन दास से आगे साख्यम। साख्य मतलब है, कहाँ से आ गई? सखा नहीं बने सबके। हाँ, अगर आपको मैत्री भाव नहीं भक्तों से तो फिर भक्ति से आउट। साख्यम भी था, हालांकि भगवान के साथ है, भगवान के सखा, भगवान की हेल्प करना। साख्य मतलब मित्र है, मित्र मतलब मित्र वही जो मित्र के लिए काम करे, मित्र वही जो विपत्ति में काम करे। फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। जो आवश्यकता जब पड़ती है, जब फ्रेंड वहाँ पर तो फ्रेंड है। तो जो भगवान की हेल्प नहीं कर रहा है, भगवान क्या चाहते हैं मेरे भक्तों की हेल्प करो। तो जो भक्तों से मित्रता नहीं कर रहा है तो भगवान से मित्रता हो जाएगी। तो अगर आपका सारे भक्तों से अच्छा भाव नहीं है, चिड़ होती है, तो यू आर आउट ऑफ भक्ति, फिनिश। दास्यम और साख्यम कितना सही है ना? दास आगे आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन में क्या है? हाँ, मतलब सब कुछ मेरा भगवान के लिए है। अगर ऐसे तो भी आप नौदा भक्ति पूरी नहीं कर रहे आप, इसका मतलब आपने श्रवण अच्छी तरह से नहीं करा। सब कुछ भगवान के लिए आपका, सारा पैसा आपको दूध कहाँ लगाओगी ये बताओ?
देखो 11,000 रुपये दे दो, आज बहुत सेवा कर रही है, फिर चेक करो वीडियो लगा क्या करती है, क्या चाहती है, क्या सोचती है। तो 11,000 रुपये आए, क्या करना चाहिए? तो इसका आत्मनिवेदन नहीं है। दिमाग में आएगा भगवान के लिए कुछ कर देती हो, 11,000 रुपये आए, भगवान के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे दिमाग में आता है किसी? आएगा? आप क्या करो? सबसे पहले वो पैसे देकर क्या फोन लेगा बड़ा वाला? फिर कहेंगे मुझे कैप्टन से फोन दे रखा था और 1 लाख रुपये आए, 10,000 का, तो अच्छा 21,000 का ले ही सकता हूँ। ये दिमाग में आएगा किसी? नहीं। क्या करोगे? मैं करूँगा, मेरे पास 1 करोड़ आएगा तो आप तो लगा देंगे। लगा दो, सब आप भोग तो में। अच्छा सा सेंटर बना देंगे और टाइम बताएगा तो क्या बनाऊंगा, आसान नहीं है, नहीं? तो इसको आत्मनिवेदन का है भक्ति। धाम जाना आसान नहीं है। श्री भगवान के अनेक दिव्य कार्यकलाप हैं और इनमें से हर एक से वांछित फल प्राप्त हो सकता है। देख रहे हो? कार्यकलाप का मतलब लीला है। अगर लीला सुनेंगे तो हर एक से वांछित फल लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको कुछ चाहिए? कुछ चाहिए आपको? भगवान लीलाएं पढ़ो, आपको मिल जाएगा। भगवान लीलाओं के फल हैं। जैसे आपने ये लीला पढ़ी, उसका फल ये है, ऐसे होता है। अगर सुदामा की लीला चरित्र पढ़ोगे तो उसका फल हो सकता है आपको स्वर्ग से घर मिल जाए। आपको कोठी चाहिए तो उसमें लिखा है कि ये पढ़ोगे तो ये मिलेगा, ऐसा लिखा है उसमें महंगा देख रहा है। श्री भगवान के अनेक दिव्य कार्यकलाप हैं और इनमें से हर एक से वांछित फल प्राप्त हो सकता है। इसमें उल्टा लिख रहा है, हर एक से वांछित हो। किसी लीला पढ़ने से, लीला पढ़ो भगवान, कोई लीला पसंद होगी आपको तो लीला पढ़ने से आपकी इच्छाएं पूरी होती है प्रभु। राइट? हमारी इच्छा क्या है? हमारी इच्छा है कि हम एक बढ़िया सेंटर बन जाए, वर्णाश्रम बन जाए, झोंपड़ी, गाय का काफ़ी सारी गाय आ जाए। मेरी इच्छा है कि बहुत सारी गाय हो हमारे पास, बहुत सारी, बहुत चलने की जगह हो बहुत बड़ी सी, और गाय चलती रहे, हम लोग जाए कर गाय के पास। तो ये इच्छा कैसे पूरी होगी? लीला पढ़ने होगी। लीला शाम लीला पढ़ रहे हैं लोग, लीला पढ़ने शुरू करो दोबारा से, कृष्ण ध्यान से। लीला पढ़ने से इच्छाएं पूरी होती हैं। मैं नहीं, भैया यहाँ पे लिख रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ खाली। लेकिन शर्त यही है कि श्रवण विधि परिपूर्ण हो। समझिए, श्रीमद् भागवतम में श्री भगवान के कार्यकलाप पांडवों के साथ उनके व्यवहार से प्रारंभ होते हैं। मुझे तो लगता है जैसे ऐसा होना चाहिए, इतना दूध हो और इतना सारा मक्खन निकले यहाँ पे, वो मक्खन का ला दिया, अभी गर्म गर्म मक्खन, और रोटी, बथुआ की रोटी, उसमें मक्खन भर दिया पूरा, ऐसे प्रसाद पा रहे हैं। कितना अच्छा हो? नहीं अच्छा नहीं है? मक्खन खाता कोई? मक्खन कोई नहीं खा रहा ना मक्खन। अब ये बिल्कुल देसी गाय हो, टॉप क्लास गाय हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। ये हमें प्लान करना चाहिए, फिर आप सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति बन जाओगे। गाय, हल भी होना चाहिए अपने पास, हल, बैल, घोड़ा भी होना चाहिए। घोड़ा ये सब हमें प्लान करना चाहिए। हरि बोल। आगे बता रहे हैं श्रवण, ये कब होगा? श्रवण विधि परिपूर्ण। इसका मतलब श्रवण पर जोर आ रहा है, बहुत अच्छा है श्रवण। इसके मतलब हमारी प्रॉब्लम सभी क्या है? श्रवण हमारा सही नहीं है। श्रवण की कमी से प्रॉब्लम आ रही सारी हमारे। ये एक पॉइंट मिल गया आज। जितनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है आपको? श्रवण, हाँ, श्रवण नहीं कर पा रहा, गीता भागवत नहीं पढ़ रहे। श्रीमद् भागवत में श्री भगवान के कार्यकलाप पांडवों के साथ उनके व्यवहार से प्रारंभ होते हैं। असुरों तथा अन्य व्यक्तियों के साथ बर्ताव के संबंध में भी श्री भगवान की अनेक लीलाएं हैं। 10वें स्कंद में उनकी प्रिय गोपिकाओं के साथ साथ द्वारका में अपनी पत्नियों के साथ के व्यवहार का वर्णन है। बता रहे भगवान की लीला कैसे है। एक तो पांडवों के साथ लीला है भगवान की, पांडवों के साथ क्या करवाया है। एक असुरों के साथ लीला है, असुरों को मारा है। और एक पति पत्नी, बहुत अच्छा डिस्क्राइब करते हैं लीला कैसे भगवान की। पांडवों के साथ लीला पढ़ सकते हो आप, पढ़ सकते हो। प्रभु जी आज तो पांडवों के साथ लीला सुनाओ, पांडवों के साथ क्या कर रहे हैं भगवान। प्रभु जी आज असुरों के साथ सुनाओगे, असुरों के साथ क्या किया। प्रभु जी आज वो सुनाइए, आज गोपियों के साथ सुनाओ, गोपियों के साथ क्या कर रहे हैं। तो डिफाइन करें प्रभुपाद जी, नहीं। और गोपियाँ भी है वृंदावन में लगे हैं और द्वारका में लगे हैं। चूँकि श्री भगवान परमावस्था में हैं, अतएव उनके प्रत्येक व्यवहार के दिव्य स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कभी कभी लोग अनधिकृत श्रवण करते समय गोपियों के साथ श्री भगवान के व्यवहार में अधिक रुचि लेते हैं। ऐसी मनोवृत्ति श्रोता के कामुक विचारों की सूचक है। अतएव श्री भगवान की लीलाओं का प्रमाणिक वक्ता कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनाता। मनुष्य को श्री भगवान के विषय में बिल्कुल प्रारंभ से ही श्रीमद् भागवतम या अन्य शास्त्रों से श्रवण करना चाहिए। इससे श्रोता को
उत्तरोत्तर विकास द्वारा पूर्णता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अतएव किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि गोपियों के साथ श्री भगवान का व्यवहार पांडवों के साथ उनके व्यवहार से कम महत्वपूर्ण है। हमें सदा स्मरण में रखना चाहिए कि श्री भगवान सदैव समस्त संसारी आसक्ति से परे रहने वाले हैं। उपर्युक्त समस्त लीलाओं में प्रत्येक स्थिति में वे ही नायक हैं और उनके विषय में या उनके भक्तों या उनके प्रीति योद्धाओं के विषय में श्रवण करना आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है। ऐसा कहा जाता है कि समस्त वेद पुराण इत्यादि श्री भगवान से हमारे विसरे हुए संबंधों को पुनर्जीवित करने हेतु हैं। इन सभी शास्त्रों को सुनना आवश्यक है। वेद पुराण से लिख दिया प्रभुपाद जी ने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समय हो रहा है 9 बज गए। किसी का एक प्रश्न ले सकते हैं? कोई प्रश्न है किसी का? हाँ जी, मैं कल प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रही थी। वो कह रहे थे कि डिवोटीज का आपस में मैत्री भाव होता है, प्रेम होता है, तो वो उसका बेसिस कृष्णा है, इसलिए है, सेंटर तो कृष्णा है। लेकिन हम प्रभुपाद जी के शिष्यों से सुनते हैं, वो कहते हैं कि हम कृष्णा को तो नहीं जानते, पर हम अपने गुरु को जानते हैं, प्रभुपाद जी को। मतलब ऐसा मैंने सुना है कि उनको उनसे अटैचमेंट थी प्रभुपाद जी से, और वो उनको ही जानते थे। तुम भगवान को प्रेम किए बिना तो किसी को नहीं कर सकते, ऐसा भी आ रहा है, किसी से प्रेम नहीं हो सकता। वो ठीक है, उनकी बदत आया उन भक्तों की, लेकिन पॉइंट तो यही है, कृष्ण से ही करना है। कृष्ण तो ये कह रहे हैं, मैं गुरु से तो हेल्प लेना है। हमें उनसे गुरुओं से वो होता है, उनकी दया, उनकी कृपा, उनके आदेश, उनसे प्रेम होता है, इंस्ट्रक्शन से। और भगवान हमें, हमारा हृदय होता है ना कि कितनी दया करी मेरे ऊपर, भगवान की बात बताई। इस भाव से गुरुओं से हमें अटैचमेंट होता है, उनकी कृपा से अटैचमेंट होता है, कृपा से, इससे ज़्यादा नहीं। और वैसे तो मन तो भगवान में लगाना चाहिए, भगवान को याद करना है, अल्टीमेटली भगवान ही है। वो तो उनके शिष्य ऐसे कह रहे हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है। भगवान तो ये कह रहे हैं ना, भगवान तो ये कह रहे हैं, मनो न भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। ठीक है ना? सब थोड़ी तो ट्रांसजेंडर लेवल पर है, जो सोच रहे हैं कि वही सही, वही परम है। शास्त्र ये, भगवान तो ये कह रहे हैं ना, मन। वो जो श्लोक है 7वें अध्याय का, वो पहला श्लोक, उसमें क्या है, वही आ सकता है मन, वही आ सकते हैं आप। तो वहाँ भगवान क्या करें, भगवान मेरे आ सकते हैं ना, वही आ सकते हैं। तो आसक्ति तो भगवान अपने लिए बोल रहे हैं ना, कहाँ बोल रहे हैं? गुरु के पास बोले, गुरु के पास जाके सेवा करो और उनसे इंस्ट्रक्शन लो। ये तो बोला है, कहाँ बोला है गुरु से आसक्ति करो? लेकिन प्रार्थना में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि श्री गुरु चढ़ने रति यही से उत्तम, चरण से रति बोला है गुरु ने। और देखो बोला जो वाक से चित्ते करिए क्या आर्ण करिए मैंने आशा, वो चरण से रति बोला है, वो कहाँ बोला गुरु से आसक्ति करो? चरण का मतलब है कि जो उनकी इंस्ट्रक्शन, जिस चरण में जिस मार्ग में वो जा रहे हैं, उन चरणों से। चरण का मतलब क्या है? गुरु के चरण का मतलब क्या है? उनके इंस्ट्रक्शन, जिस पद पे वो जा रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इससे ज़्यादा सब भौतिकवाद है सारा। मेरे गुरु बहुत ही अच्छे हैं, कितने दिव्य लग रहे हैं, कितने सुंदर बोलते हैं, ये तो सब मायावादी लोग करते हैं। मायावादी संस्थान होता है ऐसे, वो गुरु हो जाता है उनका, गुरु पे पागल हो जाते हैं वो लोग, और भगवान होते नहीं वहाँ पे। हम भी अपने गुरु, हमें गुरु की होना चाहिए, गुरु कितने कृपा करी उन्होंने, कितने कष्ट, हमें गुरु समझे, गुरु का ऋण उतारने का। हमारे असली गुरु से होते गुरु का ऋण उतारा जाए। गुरु की कृपा से हम लोग, उन्होंने कितने कष्ट झेले हमारे लिए, प्रभुपाद ने कितने कष्ट झेले हैं, है ना? और प्रभुपाद के लिए क्या करें? जैसे कोई आपको कैसा लगेगा, आपने किसी लिए बहुत कष्ट किया, बहुत कष्ट, वो व्यक्ति आपको कुछ नहीं कर रहा, आपको वो पहचान भी नहीं कर रहा है, तो कैसे बुरा लगेगा ना वो। तो उसको एहसास भी नहीं है आपने कितने कष्ट। तो गुरु वो लोग कितने कष्ट झेलते हैं हमारे लिए, हमें उनका ऋण चुकाना चाहिए। गुरु से आसक्ति मतलब यही चाहे, श्री गुरु चरणें रति लिखा, बहुत अच्छा लिखा है। श्री गुरु चरणें, एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, श्री गुरु रति ने लिखा, श्री गुरु चरणें रति लिखा है। वो बोलेगा गुरुपद चित्ते कर, चित्त में क्या है? गुरु का वाक्य है, चित्त में गुरु की फोटो नहीं है, गुरु की मूर्त थोड़ी दिखा है। कुछ तो गुरु को निहारते रहते हैं, गुरु भी ऐसे फोटो खिंचाते हैं,
और वो घर में रखा हुआ है, कितने सुंदर लगे गुरु जी। दिस इज नॉट भक्ति। और आसरा बाबू फोटो रखे, आसरा बाबू देखे होंगे ऐसे, बहुत सुंदर है, तो मनमोहक। और लोग भी रखते हैं, और लोग गुरु जी से बहुत सुंदर लग रहे हैं, वो वैसे लेके ले रहे हैं वो नहीं। गुरु का तो वाक सुंदर है ना, जो बोल, गुरु की डांट सुंदर है। वैसे गुरु से आसक्ति मतलब गुरु की डांट से आसक्ति, ये समझ चाहिए आपको। अच्छा क्वेश्चन, आपका आंसर ही मिल गया मेरे को। गुरु से बहुत आसक्ति है ना, गुरु की डांट से क्यों नहीं? फिर वो तो भौतिक आसक्ति जा रही है। फिर अब गुरु से आसक्ति, गुरु डांट बहुत ले, और गुरु की डांट यार कितनी अच्छी थी। अब नहीं आऊंगी, बहुत गंदा बिहेवियर है आपका, ये आ सकते गुरु से। जैसे गुरु डांट रहा है तो फिर गुरु को गाली दे रहे हैं उल्टा, गंदे हो आप, ये का तरीका आपका, ये आ सकती है। एक माता तो मुझे कह रही थी कि मुझे आपसे जा सकती क्यों है, मुझे एक माता कह रही थी आप, अपनी बाद में वही माता कह रही थी कि बहुत गंदा बिहेवियर आपका, बहुत गंदा बिहेवियर आपका। ये मेंटल है मेंटल बना, मेंटल ही है। आ सकती, अब कह रही गंदा बिहेवियर आपका, कल फिर अब कल से नहीं आऊँगी, अब गुरु आपको मुबारक हो, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो आपका गुरु आपको मुबारक हो। तो व्हाट डज इट मीन? दिस इज बहुत, इसे पता लग रहा है बहुत ही आ सकती है, दिस इज नॉनसेंस। इसलिए भगवान ना, भगवान को पता है, लोग क्या लोग होते ही भगवान कह रहे हैं मैं ये हुआ, भगवान कह रहे हैं मुझसे आसक्ति करो, मंगना भाव। मैंने कहाँ बोला है, किसी और बारे में सोचो। और गुरु के वचनों में तो कृष्ण भी लेंगे, गुरु के चरण कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? तो गुरु की जो वो कृष्ण में जाने वाली है। अल्टीमेटली हमें कृष्ण में मन लगाना भाई, कृष्ण की औलाद है हम। गुरु कौन है फिर? गुरु तो सहायक है ना, नहीं? गुरु तो हमें ये बताने के लिए आया है कि तुम कृष्ण की औलाद है। गुरु का काम है जो तुम्हें बता रहा है कृष्ण से आसक्ति करनी है, कृष्ण के रूप से आसक्ति करो, कौन मना कर रहा है? वहां से तो होती नहीं है, गुरु से आती है। नॉनसेंस नहीं, जो इतना रूपमान है कृष्ण, उसे तो आसक्ति होनी नहीं। और गुरु जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत स्मार्ट है गुरु जी, कमाल कर रखा है, कितने दिव्य लग रहे हैं आज। और जो इतना दिव्य पुरुष है, जो खुद ही कह मैं दिव्य हूँ, उससे नहीं हो रही, बताओ। नॉनसेंस, नॉनसेंस है सब ये। और उसका 99% ऐसे होता है, पता है आपको, 99% ऐसे होता है। मायावादी संस्था में चलता है बिल्कुल, मायावादी में तो। अब ये वो गुरु जी बोलते हुए ऐसे इतने मोहक बोलते हैं, कई सारे गुरु हैं, वो बोलने का स्टाइल भी कैसा होता है। मायावादी जो मायावादी गुरु होते हैं, वो उनकी वाणी इतनी मधुर होती है, वो भगवान तो बहुत पीछे रहता है। और जो तमोगुणी टाइप लोग होते हैं, उनको बहुत गहरी आसक्ति हो जाती है गुरु से, बिल्कुल। तो ये सब नॉनसेंस है, ये सब भौतिक चीज़ है। मिल गया आंसर आपको? हाँ जी, एक पॉइंट आपने ये भी बताया था कि कृष्णा मतलब कि उनके नाम रूप गुण लीलाएं, उनके भक्त मतलब सब साथ ही हैं, कृष्णा अकेले नहीं होते। हाँ ठीक है, मतलब वो इंक्लूडेड है, अगर भागते हैं तो भगवान का स्मरण आएगा। हाँ, पर उसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण का मतलब कृष्ण, उसका कुछ दूसरा मतलब, डबल मतलब होता है ना, अचिंतन भेदा भेद है ना। अब यहाँ पे कहाँ है कृष्णा? यहाँ पे तो रख दो सबको, सारे दुनिया को, सारे भक्तों को। कृष्ण राधा कृष्ण तो है वहाँ पर विग्रह में, तो विग्रह सबका क्यों बना रहे, फिर भक्त कहाँ गए? वो उसके बहुत सारी मीनिंग है। तो ये कि वो मतलब ये कि अगर आप भगवान से प्रेम करते हो, सबका सबसे दुनिया का सबसे प्रेम करो, सब भगवान के अंश है, खास में भक्तों से। लेकिन हमें अब हम कैसे कहें, प्रभुपाद की तो हम लीला में सुनते हैं, तो उनसे क्या सीखते हैं हम? प्रभुपाद की महानता के बारे में तो ज्ञान होता है, या प्रभुपाद जो चाहते हैं हमसे, हमें क्या प्रभुपाद के हमें शक्ल से होता है बहुत प्रीति, वो तो कृष्ण को निहारते जाता हूँ। प्रैक्टिस देखो आप। और गोपियों के बारे में कहीं दिखाने जा रहा है, गोपियाँ अपने गुरु को निहार रही हैं, गोपियाँ भी कृष्ण को निहारती हैं, कृष्ण के रूप को दर्शन करती हैं। ये आ रहा है, गोपियाँ मेरे गुरु हो, मेरा गुरु,
मेरा गुरुवर कैसे कैसे गाने गाते नहीं वो लोग, मेरा गुरु, पता नहीं क्या गाते रहते हैं, तो याद नहीं आई ट्यून। कहाँ है गोपियाँ? कहीं नहीं गा रही गोपियाँ, कृष्ण को निहारती हैं, कृष्ण का मोर पंख, कृष्ण सुंदर है, गुरु कहाँ से आ गया उसमें? गुरु का आई थिंक गुरु का वही है, गुरु इसलिए महान है, गुरु ने रास्ता दिखाया, गुरु कृष्ण तक ले, इसलिए बस इतना ही है गुरु का रोल है, जो कृष्ण तक लेके आया वो गुरु का रोल है। और गुरु का कर्ज चुकाना चाहिए, गुरु कर्ज है वो सेवा करके, ये सही है। तो फिर ऐसे भी बोलते हैं गुरु की, देखो वपू सेवा से बोला गया, गुरु की वपू सेवा से गुरु की वाणी सेवा ज़्यादा महत्व, ये भी तो बोला शास्त्रों में। गुरु दोष है, गुरु की वपू सेवा में गुरु की मसाज हो रही है, गुरु कपड़े धो रहे हैं, गुरु को प्रसाद बना रहे हैं, उससे बड़ी सेवा गुरु की वाणी सेवा, गुरु बोला, ये तो शास्त्र में आ रहा है। प्रभुपाद के जाने के बाद शिष्यों ने क्या किया, उनकी वाणी को पकड़ लिया। उसमें प्रभुपाद जी का भी तो यही आता है कि हाँ, उन्होंने वाणी सेवा ही की। वाणी सेवा करी ना प्रभुपाद ने। हाँ, तो फिर प्रभुपाद ने कभी बोला हाँ मेरे गुरु इतने सुंदर थे, इतने मनोहर लगते थे, क्या बोला प्रभुपाद ने? कहीं नहीं, याद नहीं। तो आ सकती है, ठीक है, डन। ये कोई जहाज वाला कोई कहते हैं अपना जहाज अपना खुद उड़ाना पड़ता है, जो आप बताते हैं। हाँ, उसको लगे यू शुड बिकम एक्सपर्ट। जी, तो ठीक है, ठीक। मतलब आपको अपना जहाज घोड़ा खुद लेना पड़ेगा, उसमें गुरु नहीं आएंगे आपको हेल्प करने के लिए। फिर वो वहाँ पॉइंट बोलते हैं जी, मतलब प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो मैं बता रहा हूँ भाई वो करो। वो एक स्पेशल प्रभुपाद की मर्जी है, लेकिन रूल यह है, जी जैसे कहते हैं भाई डिग्री सबको मिलती है, एग्जाम में बैठ के पास करना, अपना पेपर खुद देना पड़ता है, जी। तो गुरु नहीं आता ना समय। जी। गुरुजी मैं सारे साल ट्यूशन पढ़ा आपसे, रोज आता था, और जब एग्जाम आया उसमें गायब थे आप, बिल्कुल नहीं आए। मैंने कितना याद किया आपको, इशारा भी कर रहा था कुछ बता दो, आप वहीं सामने थे, आपने इधर मुंह कर लिया था, और ऊपर से इंस्पेक्टर बने हुए थे, इन्विजिलेटर, रोज तो बताते थे आप मुझे, और जब टाइम आया तो बताया नहीं। बोल सकते हो आप ऐसे, गुरु जी नहीं आएंगे उस समय, लेकिन ऑनरेरी हुआ है। और प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि आप अगर ये इतनी सेवाएं करोगे तो मैं एक स्पेशल मर्जी दूँ। प्रभुपाद जी उस सेवा के बदले में उपहार दे रहे हैं आपको, इस सेवा ये, क्योंकि इतनी बड़ी सेवा है ना, बहुत ही बड़ी सेवा है, अब इतनी दया दिखा रहे इतनी पब्लिक में, तो मैं भी दया, मेरी कृपा से मैं कर दूंगा। वो वहाँ भी फ्री में नहीं आ रहे, फ्री में आ रहे क्या प्रभुपाद जी? क्या आप मेरी संस्था में आओ, मेरे दीक्षा लो, और मेरा नाम ले लेना, जो मेरा नाम लेगा तर जाए, ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, आप मेरा नाम लेना, बस जय प्रभात बोलना, मैं आऊँगा ले जाऊँगा, ऐसा तो नहीं कह रहे ना। प्रभात कह रहे हैं मैं, अगर आप ऐसे दिन रात सेवा करोगे सारी उम्र बुद्धिस्ट की, तो मेरे पास चाबी में ले जाऊँगा, कुछ भी अच्छा मैं ले जाऊँगा आपको। तो वहाँ भी कहाँ कह रहे हैं फ्री में, और वो भी एक स्पेशल मर्सी दे रहे हैं प्रभात जी, एक स्पेशल केस है वो। जैसे कि कुछ लोगों को डिग्री मिलती है, एक ऑनरेरी डिग्री मिलती है स्कूल से, यूनिवर्सिटी से ना, ऑनरेरी डिग्री मिलती है ना किसी को, पता ना आपको ऑनरेरी डिग्री। जैसे सपोज मैं, मतलब सपोज आप बहुत अच्छे नागरिक हो और बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हो, तो किसी यूनिवर्सिटी ने खुश होकर आपको वो डिग्री दे दी, PhD की, भाई ये स्पेशल डिग्री। हाँ, बिना पढ़े। हाँ। जैसे कोई मेरे को बीटेक का दे रहा है, बीटेक हम दे रहे हैं, भैया बीटेक का बाप है यार ये, हमारी यूनिवर्सिटी इतनी खुश है, इसको गिफ्ट देना चाहती है, बांट सकते हैं यूनिवर्सिटी, क्या कर लोगे, उसको ऑनरेरी डिग्री बोलते हैं। और वो सम्मान में दिए, सम्मान में। और वो व्यक्ति को ऐसे नहीं है कि वो उस व्यक्ति को बीटेक की डिग्री दे देंगे फिर वो बीटेक में जॉब करेगा, ऐसा व्यक्ति नहीं है वो। ऑनर दे रहे हैं। उसको ऑनर दे रहे हैं कि भाई हम मतलब इस बंदे के यार सारी डिग्रियाँ प्राप्त है यार, जो बंदा इतनी बड़ी सेवा कर रहा है, भाई क्या है इसके लिए IAS वाइस क्या है, IAS उसको पॉइंट पता है उसको, ये कि IAS ऑफिसर क्या करता है, DC क्या करता है, सेवा करता है समाज की, समझ रहे हो आप, वो तो जिले की सेवा कर रहा है। कोई व्यक्ति बिना DC बने उसके साथ सेवा कर रहा है, ऐसे ही है, अनपढ़ है वो, समझ रहे हो आप। तो उसको क्या कर रहा है, गवर्नमेंट कह रही है भैया इसको हमें एक डिग्री दे, किसी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की, वो सबसे बड़ी डिग्री दे रही है उसको, कि हम इसको डिग्री देते हैं भाई ये व्यक्ति पूरा पोस्ट ग्रेजुएट है समाज सेवा में, सोशल साइंस में, तो वो एक सम्मान दिया जा रहा है उसको। तो प्रभुपाद जी ऐसे दे रहे हैं वो, लेकिन डिग्री ऑनरेडी किसी से मिलती है, दिस इज नॉट जनरल रूल कि जो भी जाएगा डिग्री लेते जाएगा ना पड़े, सबको अपना जहाज उड़ाना सीखना पड़ेगा, पेपर लिखना पड़ेगा, तब जाएगा वहाँ पे यार।
और वहाँ पे ये बहुत थोड़ा ये हाईलाइट कर रहे हैं कि जब जहाज उड़ रहे हैं, दूसरा जहाज जो कई जहाज उड़ रहे हैं, तो नोबडी कैन हेल्प यू दैट टाइम। वो अपना जहाज उड़ा रहा है तो आप इकट्ठे मर रहे हैं सब लोग। अभी हम यहाँ पे बम फूट गया ऊपर से, हम सब मर गए। अब प्रभु जी तो अपना ध्यान लगा रहे हैं। मैं गया, अब मैं भी गया, तो कोई किसी हेल्प नहीं कर पाएगा। सबको अपना ध्यान करना भगवान का। दिस वाज द पॉइंट। ठीक है, फिर आज का लर्निंग क्या है? ओवरऑल लर्निंग क्या निकला आज का? लर्निंग निकला है श्रवण करना है प्रॉपर विधि से, उन भक्तों से जो प्रॉपर पालन कर रहे हैं। वो सबसे बढ़िया प्रभुपाद वाली किताबें पढ़ना, और श्रवण का बहुत महत्व है। श्रवण करेंगे अच्छा तो ही बाकी चीज़ें होंगी, और हमें बाकी नियमों का पालन करना है। और क्या पॉइंट आया था? ग्रेटफुल होना है। वो तो मैं बस बता रहा था, लेकिन इसमें तो नहीं था ना वो। इसमें और क्या पॉइंट आया था? एक पॉइंट और भी आया था लीलाएं मुझे। भगवान की, है? लीलाएं, कृष्ण की लीलाएं। हाँ, कृष्ण की लीलाओं से हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, कैसी भी हो जाए। ये भी बड़ा पॉइंट है ना। हर एक से वांछित फल प्राप्त हो, वांछित फल लीला सुनने से। और लीलाएं भी है भगवान की, आप सुन सकते हो। असुरों को मारने लीला पढ़िए आप। पांडवों के साथ लीलाएं हैं, गोपियों के साथ द्वारका में वहाँ लीलाएं हैं। तो ये हमें बैठ के जब मिलकर पढ़ना सुनना चाहिए। हमें लगता है कुछ होगा नहीं, लेकिन होता है। ये तो लोग समझ नहीं पाते। जो लोग बाहर नौकरी करते हैं, IAS DC, उनसे ज़्यादा फल मिल जाएगा आपको। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इसलिए कभी भी प्रजल्पा मत करो, टाइम वेस्ट मत करो फालतू बातों। जैसे कोई भैया कोई लीला सुना दे यार कि उधर की बात में किसने क्या कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, हाँ टाइम बहुत खराब नहीं होता हमारा। कल उन्होंने क्या किया, नवीन ने क्या किया, दुर्बल ने क्या किया, आदिगंगा ने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया। उससे कोई उस लीला से कोई फल वांछित फल मिलेगा? नहीं मिल जाएगा शायद। मिलेगा वांछित फल? मिलेगा? है? मगर वांछित फल प्राप्त होता है। इससे अच्छा उससे बहुत लीला सुना है, छोड़ना है, वांछित फल सुनते हैं। ठीक है, 9:15 हो गए। प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।